हेलो तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक न्यूज़ और एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है यहाँ पे यूपीएल। अब देखो ये वीडियो को जरूर से अंत तक देखना क्योंकि हम लोग यहाँ पे खास तौर से जो डिस्कस करने वाले हैं आपको यूपीएल के बारे में, क्योंकि इसका जो यहाँ पे आपको 52 वीक जो लो है वो यहाँ पे 630 का और ये 630 के करीब यहाँ पे आ चुका है। तो बहुत लोग यहाँ पे ये जरूर से जानना चाह रहे होंगे कि क्या हम लोग स्टॉक को सेल कर दें या फिर यहाँ पे हम लोग स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बाय या फिर सेल करने का ये आपका डिसीजन है, लेकिन जो भी कंपनी का यहाँ पे बेसिक आपको फंडामेंटल होगा और साथ साथ जो यहाँ पे टेक्निकल होगा और बहुत सारे फैक्ट जो आपको इसके बारे में नहीं मालूम है, सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में मालूम चलने वाला। तो यदि आपने जो यूपीएल को होल्ड किया हुआ है या फिर आप इसे बाय करने के लिए सोच रहे हो तो ज़रूर से आपके लिए ये वीडियो है और इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना। लेकिन पहले जो यहाँ पे न्यूज़ जो आते हुए दिखाई दे रहा है, जो हम लोग बेसिक तौर से इसे पूरा आपको डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग आपको न्यूज़ को फॉलो करते हैं। तो चलो फिर जानते हैं हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसा कि यहाँ पे आप जो है देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिया री इम्पोजेस विंडफॉल टैक्स ऑन पेट्रोलियम क्रूड आफ्टर 2 मंथ्स। अब ये देखो यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे विंडफॉल जो है टैक्स लगने वाला है 2 महीने बाद, यानी जो 2 महीने पहले यहाँ पे टैक्स था जीरो। देखो पहले आपको जो 2 महीने के पहले तो यहाँ पे आपको सरकार ने अभी जीरो कर दिया था, लेकिन उससे पहले था यहाँ पे 4100 और उससे पहले तो यहाँ पे और ज़्यादा देखने को मिलता था। लेकिन ये होता क्या है, बहुत से लोगों को मैंने आपको पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए दिख रहे हैं तो देखो यहाँ पे विंडफॉल टैक्स का मतलब ये होता है कि जब कोई भी कंपनी एक सर्टेन आपको यहाँ पे हालात में, ठीक है, जब प्रॉफिट आपको बना लेता है उसे यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है सरकार को। मतलब सरकार बोलती है कि भाई मुझे यहाँ पे टैक्स चाहिए क्योंकि आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया है। अब ये यहाँ पे कब कब होता है, देखो जैसे कि मान लो आपको रसिया और यहाँ पे आपको यूक्रेन का वार स्टार्ट था उस समय यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे कि मान लो यदि आपके पास 100 रुपया किलो पे है, ठीक है, आपके पास कोई भी सामान है, लेकिन एक ऐसा यहाँ पे आपका हो गया जो सिचुएशन कि उसका जो प्राइस है वो यहाँ पे बढ़कर आपका हो चुका है 200 रुपया या फिर 300 रुपया। तो फिर मतलब कि आप यहाँ पे क्या किए, 200 रुपया एक्स्ट्रा प्रॉफिट यहाँ पे आप कमाए, ठीक है। और ये कोई भी ऐसा नहीं था कि यहाँ पे जो यहाँ पे प्राइस आपको बढ़ रहा है तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या था कि एक ऐसा यहाँ पे हो ही गया था आपको हालात कि जहाँ पे प्राइस आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका, यहाँ पे काम रुक गया। तो इसलिए यहाँ पे सरकार जो उसी 200 में से वो प्रॉफिट में से कंपनी जो सरकार बोलती है कि भाई मुझे यहाँ पे टैक्स चाहिए पर टन। अब बस वही चीज़ है यहाँ पे सरकार ने लागू किया है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आपको मई में जो है जीरो कर दिया गया था, लेकिन फिर से यहाँ पे जो है सरकार ने विंडफॉल टैक्स लाने का यहाँ पे आपको बयान दे दिया है। और ये कितना टैक्स है वो यहाँ पे आप जान लो और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो इम्पैक्ट मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे इम्पैक्ट जरूर से पड़ेगा फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। देखो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, टैक्स तो यहाँ पे देना ही पड़ता है कभी कभी, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे इम्पैक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि देखो जानते हो कि मई के पहले उतना कुछ खास यहाँ पे नहीं था, ठीक है। ऑयल सेक्टर यहाँ पे लगातार गिरते हुए दिखाई दे रहा था, जैसे कि बहुत से जो स्टॉक है यहाँ पे है वो कितना कम भाव में यहाँ पे आ चुका था। लेकिन फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे ये आपको नील किया गया, उसके बाद स्टॉक में गेन देखने को मिला और फिर से यहाँ पे अब जो विंडफॉल टैक्स लाने का जो यहाँ पे आपको बयान आ चुका है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्पैक्ट जरूर से पड़ सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी सैड ऑन क्रूड पेट्रोलियम इज रेज टू 1600 पर मेट्रिक टन फ्रॉम नील। देखो यहाँ पे ये भी नील था और इसके बाद यहाँ पे 1600 पर मेट्रिक टन यहाँ पे कर दिया गया है। तो यही आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट यहाँ पे देने वाला है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, तो अभी आपको ऑयल सेक्टर में यदि आप बाय करने के लिए सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से अभी कुछ दिन यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक अच्छे प्राइस में आपको मिल जाए तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ ये बस एक शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट होता है, बाकी लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ को भी जरूर से आपको ध्यान रखना है। बस मेरा काम था आप लोग साथ यहाँ पे न्यूज़ शेयर करना जो मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। चलो अब लोग यहाँ पे आपको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम है यूपीएल। अब देखो 1.5% का यहाँ पे गेन जो है जरूर देखने को मिला है आपको पिछले मार्केट डे में, लेकिन कुछ खास यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस नहीं, क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पे चेक कर लें तो 5 दिन के चार्ट में यहाँ पे 3.5% तक ऑलमोस्ट आपको, फिर देखो यहाँ पे आपको 1 मंथ में तो 7.5% ऑलमोस्ट, और फिर देखो यहाँ पे 6 मंथ में तो आपका 10.5% तक यहाँ पे गिरावट हो चुका है। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें आपको 1 साल का तो यहाँ पे 6.5% से भी ज़्यादा, और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें 5 साल का तो यहाँ पे 74% का कंपनी रिटर्न दिखा रही है। और यहाँ पे अभी जो है आपको 5 साल हुआ भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या करना सही रहेगा, लेकिन उससे पहले कंपनी करती क्या और कंपनी का यहाँ पे मेन जो है प्लस पॉइंट क्या है वो यहाँ पे जान लो, जिससे आप लोग यहाँ पे बैकअप जो है स्ट्रांग होगा कंपनी के बारे में समझने से पहले। तो देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शायद आपका एक साइड का यहाँ पे कटा हुआ दिखाई दे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो बताता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ यहाँ पे आपका यूपीएल हैज़ इट्स प्रेजेंस अक्रॉस 138 प्लस नेशन एंड इज द 5
लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी एंड फोर्थ लार्जेस्ट सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। अब ये एक वर्ड यहाँ पे सुन रहे हो ना, ये वर्ल्ड लिखा हुआ है और इसी बात से आप यहाँ पे समझ लो कि कंपनी खराब नहीं है, जो मैंने शुरू से ही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। और देखो साथ साथ यहाँ पे कि आपको क्या लिखा हुआ है, मार्केट एक्सेस टू 90% ऑफ द वर्ल्ड फूड्स बास्केट एंड इज ए ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन विथ एनुअल रेवेन्यू एक्सीडिंग $5 बिलियन। तो मतलब कि कंपनी छोटी मोटी नहीं है, ठीक है। 48 जो करोड़ का यहाँ पे कंपनी मार्केट कैप भी आपको रखती है और इस चीज़ का आपको जरूर से यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। अब देखो ये तो बस मैंने बताया कि यहाँ पे जो इसका ग्लोबल का यहाँ पे क्या हालात है, बाकी कंपनी यहाँ पे जो है देखो कि यहाँ पे इंडिया में भी तो कंपनी का कुछ यहाँ पे बेसिक पॉइंट, तो यहाँ पे ये जानो पहले कंपनी करती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको, यूपीएल इज प्रिंसिपली इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एग्रोकेमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल प्लस यहाँ पे केमिकल इंटरमीडिएट, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड वेजिटेबल सीड। देखो यहाँ पे आपको हर ऑलमोस्ट जो केमिकल तो यहाँ पे है ही, और साथ साथ यहाँ पे सेल ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड वेजिटेबल सीड। तो मतलब कंपनी अपने कामों को यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है और साथ साथ यहाँ पे ग्लोबल आपको जो लीडरशिप में 4th एंड 5th नंबर पर ये कंपनी देखने को मिलती है। मतलब कि कंपनी का यहाँ पे बैकअप स्ट्रॉन्ग है। फिर देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जो सबसे मेन होता है, तो देखो सेल्स में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से लगातार गेन देखने को मिल रहा है। और फिर देखो यहाँ पे प्रॉफिट में भी, तो प्रॉफिट क्या यहाँ पे नजर आ रहा है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी आपका उसी प्रकार से यहाँ पे गेन है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। अब इसका देखो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर, तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे इंक्रीजमेंट देखने को मिला और साथ यहाँ पे कंपनी 21% का यहाँ पे इसके हिसाब से आपको जो डिविडेंड भी पे आउट यहाँ पे करता है इसके हिसाब से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इन कंपनी का यहाँ पे चेक करो आपको शेयर कैपिटल जो 150 करोड़ का है, जो सही है। अभी देखो ये क्या होता है, इसे समझने के लिए हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन पहले यहाँ पे जान लो तो कंपनी के पास जो यहाँ पे रिजर्व है वो यहाँ पे 29,000 करोड़ है। मतलब एक अच्छा कंपनी आपको रिजर्व यहाँ पे होल्ड करती है। और यदि हम लोग यहाँ पे कर्ज को चेक करें तो यहाँ पे बोरोइंग पहले कम था, फिर यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई, मार्च 2019 में 29,000 करोड़ का यहाँ पे कर्ज था, फिर यहाँ पे धीरे धीरे अभी कम करते करते अभी फिलहाल जो है 23,000 करोड़ का जो है कर्ज आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे खर्च जो यहाँ पे कर्ज है कंपनी यहाँ पे कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक इसका चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो मैंने शुरू से बहुत लोग आपको वीडियो में बताया हुआ है, कंपनी जो स्टॉक का पी यहाँ पे 13 का, मतलब एक अच्छे वैल्यूएशन पे यहाँ पे स्टॉक मिल रहा है क्या, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्या, पीईजी रेशियो। और ये यहाँ पे संकेत दे रहा है कि हाँ इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे अट्रैक्टिव प्राइस है, मतलब यहाँ पे 1.09 है। अब जानते हो कि 1 से कम होना चाहिए, ये 1 से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक यहाँ पे अट्रैक्टिव प्राइस में यहाँ पे स्टॉक दिखाई दे रहा है। अब देखो यदि हम लोग कुछ बेसिक चेक करें तो यहाँ पे जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी को यहाँ पे ऑलमोस्ट 15.8% है। मतलब कि जो भी कंपनी यदि अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है ना एक साल के अंदर, तो यही पैसा हो जा रहा है यहाँ पे एक साल बाद 115 रुपया 80 पैसा, जो एक अच्छा ग्रोथ है। क्योंकि मैंने शेयर किया कि 12% से ऊपर होना चाहिए यहाँ पे आरओसी भी और यहाँ पे आरओई भी, और दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर है। लेकिन देखो कुछ कंपनी का यहाँ पे खराबी भी, जैसे कि यहाँ पे चेक करो डेप्ट यहाँ पे तो सही है 0.80, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि ये 1 से कम होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे कंपनी का कर्ज जो है कम है। ऐसा नहीं होता। ये चेक करने के बाद भी आपको चेक करना है क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दूसरा यहाँ पे क्विक रेशियो। अब देखो ये यहाँ पे 2.80 टाइम है, मतलब कि यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 280 रुपया। मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चुकाने में कंपनी को दिक्कत हो सकता है, क्योंकि देखो कम से कम ये जो आंकड़ा है ना आपको 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे मात्र 2.80 टाइम है। फिर देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि देखो ये दिखाता है यहाँ पे 1 साल का और ये दिखाता है शॉर्ट टर्म है, क्योंकि जिससे कि मान लो डेप्टर बोलता है कि भाई मुझे 1 महीने के अंदर ही चाहिए पैसा, तो यहाँ पे कंपनी के पास क्या शॉर्ट टर्म में क्षमता है, तो यहाँ पे 0.96 टाइम है। मतलब कि 100 रुपये के बदले कंपनी 96 रुपया ही दे सकता है, और ये मुझे कुछ सही लगा, ठीक है। अब कैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। बहुत सारी कंपनी यहाँ पे क्या होता है कि इंटरेस्ट कवरेज जैसे यहाँ पे सही होता है, ऑलमोस्ट आपको 8 टाइम्स से ऊपर रहता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका ये जो आंकड़ा है आपको 0.5 0.6 रहता है, लेकिन यहाँ पे 0.96 टाइम है। मतलब इसका ये मतलब है कि कंपनी धीरे धीरे करके इसे बढ़ाने का क्षमता यहाँ पे रखता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे इनके पास एक अच्छा कैश है। अब देखो यहाँ पे कम है, क्योंकि देखो 100 रुपये के बदले कंपनी मात्र आपको 96 रुपये दे सकता है, तो ये 4 रुपये का यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। लेकिन ऐसे यदि हम लोग चेक करें तो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे गेन होने का पूरा चांस बनता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास क्षमता है। बाकी देखो यहाँ पे एसेट टर्नओवर यदि चेक करोगे तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, 0.63 है। मतलब कि यदि कंपनी मान लो एक मशीन के ऊपर 100 रुपये यदि खर्च कर रहा है ना, तो 1 साल में इस 100 रुपये की मशीन से कंपनी यहाँ पे आपको जनरेट कर रहा है कितना, 63 रुपया।
ठीक है। तो मतलब कि ये 100 रुपये यहाँ पे पूरा आपको जो है ये भरपाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि जब यदि 100 रुपये लगाती है अपने मशीन के ऊपर तो वो यहाँ पे 110, 120, 130, 200 रुपये तक की भी यहाँ पे आपको जनरेट करती है। और मैंने आपके साथ शेयर किया कि कम से कम ये जो है 0.80 के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे ये 0.63 नंबर आपको देखने को मिलता है। कैश साइकिल जैसे यहाँ पे नॉर्मली सबका है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे कैश साइकिल देखने को मिलता है। मतलब कि जहाँ से कंपनी सामान लेती है और जहाँ पे कंपनी सामान दे रही है वो पूरा यहाँ पे पैसा देने में और पैसा लाने में टोटल यहाँ पे 75 डेज़ का यहाँ पे समय लग जाता है। ये कुछ बेसिक चीज़ था जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। बाकी यदि आप इसके बारे में पूरा जानना चाहते हो तो फिर आपको कमेंट करना और बस लिखना यस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसका जो है चेक करते हैं टेक्निकल पॉइंट। तो एक साल पहले, ठीक है, ऑलमोस्ट आपको मई 2022 में जो उसका प्राइस था वो था यहाँ पे 607 रुपया, और अभी लगभग यदि चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे तो एक साल के प्राइस में ये स्टॉक यहाँ पे आ चुका है 639 तक यहाँ पे ये भाव अभी देखने को मिलता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर लें? तो देखो, यदि आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पस है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। बाकी शॉर्ट टर्म में अभी फिलहाल ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा आपको ब्रेकडाउन हो जाए, यहाँ पे 575 तक यहाँ पे आ जाए, लेकिन ये मैटर नहीं करता। हाँ देखो, यहाँ पे यदि आपका एक साल का यदि आपका टाइम पीरियड है तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन जब सोच रहे हो यहाँ पे 10 दिन के लिए तो फिर आपको यहाँ पे जो है कंफर्मेशन चाहिए। अब देखो यहाँ पे कैसे मिलेगा आपको कंफर्मेशन, तो आपको यहाँ पे बाय करना होगा इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट आपको 615 या फिर 610 में, और यहाँ पे स्टॉप लॉस को मेंटेन करना होगा 608 रुपये का, तो ही फिर आप यहाँ पे स्टॉक को बाय करना। वरना क्योंकि ऐसा हो सकता है यदि यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन हो तो जो इसका जो लेवल है वो यहाँ पे 575 तक भी आपको यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको जरूर से यहाँ पे ध्यान देना है। बाकी यदि मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे जरूर से इन्वेस्ट करूँगा जब इसका प्राइस यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा 615 से लेकर 620 के रेंज में, क्योंकि जो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे होगा मात्र 12 रुपये का। तो मैं यहाँ पे रिस्क जो है जरूर से ले सकता हूँ फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो ये एक अच्छी कंपनी है, बस शर्ते बस इसका इंटरेस्ट कवरेज जैसे थोड़ा सा यहाँ पे सही हो जाए, 4 टाइम्स यदि ऊपर यहाँ पे हो जाता है कम से कम आपको, तो फिर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी जरूर से यहाँ पे होल्ड करूँगा। लेकिन हाँ, कंपनी फिलहाल जो यहाँ पे अभी तक मैंने जो भी चेक किया तो ऑलमोस्ट आपको 8 में से यहाँ पे 6 सही देखने को मिलता है। बस यहाँ पे 2 ही जो थोड़ा खराबी है वो यहाँ पे इंटरेस्ट का रेशियो, और दूसरा यहाँ पे क्विक रेशियो जो थोड़ा सा यहाँ पे खराबी है, ठीक है। तो बस इसी पॉइंट को यहाँ पे मैं अभी लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा यहाँ पे वेट करूँगा। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए अभी एक अच्छा मौका जरूर यहाँ पे बन सकता है। तो चलो, होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।